नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के एक पीस एसोसिएशन जो कमेटी है, उस कमेटी के तहत एक बैठक आहूत की गई थी और ये बैठक पिछले 2-3 महीनों से इकबाल साहब के दिशा निर्देश में चल रहा था और सभी लोगों ने तय किया है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च 4 दिन का कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी गया की धरती पे। और कार्यक्रम का प्रारूप और प्राकलन जो बना है वो प्रारूप है कि 4 दिन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्मों का समागम गया शहर है। गया शहर में जो भी देवी देवता के मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म अगर अपने देवी देवता को मानते हैं तो निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मों का भी यहाँ पे समागम हुआ है। तो ऐसे समागम की पवित्र धरती पे और सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं, जो सभी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा उनको बुला कर करके और गया के गांधी मैदान के प्रांगण में 4 दिन का कार्यक्रम। पहला दिन है 16 मार्च को, जो 20 मार्च होगा। सुबह निकलेंगे 20 मार्च के माध्यम से और पूरे गया शहर में रहने वाले लोगों को, बल्कि जाति धर्म नहीं, बल्कि जो मानव जाति हैं, जिसने भी हमको इजाद किया, जिसको हम लोगों ने कभी देखा नहीं लेकिन अपने अपने धर्म के माध्यम से सभी लोग मानते हैं, उनके शहर में हम लोग मार्च निकालेंगे और मार्च निकाल कर करके सभी लोगों को कहेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, विविधताओं से भरा हुआ भारत हमारा है और उस भारत में आज की जो परिस्थिति बनी है उसमें हम और आप एक दूसरे का पूरक बनके आपके चले हुए मार्ग को हम प्रशस्त करेंगे। तो ऐसा संदेश इकबाल साहब के नेतृत्व में और सभी जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, मंच पे बैठे हुए हैं, जो सभी लोग हैं, कोई जाति और धर्म का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कार्यक्रम है मानव जाति का। हम सभी लोग एक दूसरे के स्वाभिमान में 4 चांद कैसे लगा सकें, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, आपके स्वाभिमान में 4 चांद कैसे लगे, उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग एक सूत्र में एक माले का हार बनके, फूल अलग अलग हैं लेकिन जब उस दिन माले का हार बनेंगे और किसी के गले का सौंदर्यीकरण करने के लिए जब बनेंगे तो उसमें जाति और धर्म नहीं होगा, बल्कि उसमें सभी समतामूलक समाज और हम जिस समाजवाद की बात करते हैं सभी लोग बैठ कर करके और 4 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से, एक दिन 20 मार्च होगा हमारा, दूसरा दिन वर्ल्ड पीस कमेटी के माध्यम से सभी लोग बड़े मंच से सभी लोग अपने अपने जो हमारे जो अनुयायी हैं, हम जिनको मानते हैं, उनके द्वारा जो मैसेज दिया जाएगा, भगवान बुद्ध का नगरी है और यहाँ एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति आए और पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। हम तो कहेंगे कि उनके अनुयायी इकबाल साहब हैं कि इकबाल साहब पूरे विश्व में शांति का मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इसलिए साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आपका जो कार्यक्रम, आपके द्वारा जो इजाद किया गया कार्यक्रम है, सभी लोगों के द्वारा काबिल तारीफ है। और 18 तारीख को नेशनल कवि सम्मेलन है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे और अपने अपने कवि, अपने अपने मुखारविंद से जो अल्फाज निकलेंगे इनके, निश्चित रूप से गया की पवित्र धरती को 4 चांद लगाएंगे। और 19 तारीख को राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे, गया के लोग भी सहभागिता होगी उनकी और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ पे आएंगे। तो 4 दिन का कार्यक्रम है। हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, आप पत्रकार चौथा स्तंभ हैं इस देश के, हम चौथे स्तंभ के रूप में आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बड़ा प्रारूप और बड़ा प्राकलन जो बनता है उसमें आपकी सहभागिता होती है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसको बड़े पैमाने पे बड़ा प्रारूप बन कर करके गया की पवित्र धरती को स्वाभिमान से भरने जा रहा है। जब आप इसमें कदम से कदम मिला कर करके और आपके चले हुए कदम पर हम तमाम लोग आप मार्ग प्रशस्त करेंगे तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से स्वाभिमान से भर जाएगा, आप भी स्वाभिमान से भर जाएंगे और हमारे इस मंच पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग स्वाभिमान से भर जाएंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हुए इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि 16 मार्च से लेके 19 मार्च तक 4 दिन का कार्यक्रम है, उसमें आप तमाम लोगों की, पत्रकार बंधुओं की सहभागिता होनी चाहिए और
सहभागिता के साथ में जब बड़े पैमाने पे सभी चैनलों पे, सभी जो मीडिया चैनल है, सभी जो प्रिंट मीडिया है, सभी पे जो पोर्टल मीडिया है, सभी पे जब बातें छप करके अभी से रोज आएगा तो गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा और वहाँ से जो मैसेज बन करके जाएगा दिल्ली तक जाएगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगा। इसलिए तमाम लोग, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ा प्रोग्राम गया शहर में होने जा रहा है और कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम, इस 4 दिनों में एक दिन कवि सम्मेलन का भी प्रोग्राम है जिसमें ऑल इंडिया लेवल के शायर, कवि सब आने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को हम लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनाना है। और एक शेर से हम इस बात को, अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि सरज़मी बोध और विष्णु पे दम लेते हैं हम, सरज़मी बोध और विष्णु पे दम लेते हैं हम, शांति के प्यासे लोगों के लिए साहिल हैं हम। तो शांति यहीं से शुरू होगी और यहीं से शांति का मैसेज जाएगा और यहीं से पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमेशा प्रोग्राम कराते रहते हैं, मगर कोरोना के वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने तय किया है बड़े पैमाने पर गया के गांधी मैदान में प्रोग्राम कराना, जो 16 मार्च को है, 17 है, 18 है, 19 है। तो मेरा प्रभात फेरी 16 तारीख को निकलेगा, जो गांधी चौक से चल के गांधी मैदान तक आएगा, जिसका अभी तक हम लोगों ने बात किया है पीटी ऊषा से। अभी वर्बली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मगर रिटर्न उनका कंसल्ट नहीं आया, मतलब एक्सेप्ट कीजिए कि उसके नेतृत्व पीटी ऊषा करेंगे। दूसरा दिन हमारा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु आएंगे और अपने मुखार से यहाँ शांति, दुनिया को शांति के देना कि धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखलाता है, हर धर्म आपस में प्यार मोहब्बत सिखलाता है, ये बताने की कोशिश करेंगे। जो सारे धर्म के लोग आएंगे, उस दिन एक्सेप्टेड है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, उन्होंने इस दावत को कबूल किया है, मगर अभी भी उनका लिखित नहीं आया, पर अपने मुंह से हम मिले थे जाके, वो अपने मुंह से कहें कि हम आएंगे। और उस दिन जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वो भी रहेंगे और एक्सेप्टेड डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तीसरा दिन हम लोग जब इतना ही हो जाए तो गया शहर को खुशनुमा माहौल देने के लिए कवि सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से, जगहों से हमारे कवि और शायर आएंगे, जो कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा। चौथा दिन जो है हम लोग नौजवान के मोटिवेट करने के लिए हम लोग बॉडी बिल्डिंग का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, जो नेशनल स्तर का होगा, राज्य स्तर का होगा, जिसमें 100 कुछ खिलाड़ी भाग लेंगे। जो उनका अपना ये है वो अपना दूसरे जगह करके गांधी मैदान में आके वो नेशनल का यहाँ घोषणा करेंगे। यही हम लोग का कार्यक्रम है कि ताकि जो गया शहर है, बौद्ध की धरती है, विष्णु की नगरी है, पीर मंसूर की धरती है, यहाँ से मैसेज हमेशा अमन का जाता है और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। तो जो शहर का और देश का माहौल हुआ है, यहाँ से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अमन रहे, अमन कायम रहे। इसी की शुरुआत हम लोग किए हैं, जिसके आप लोग आज बुलाए हैं। धन्यवाद। पहला दिन हमारा विश्व शांति मार्च होगा, जो टावर चौक से होते हुए शहर के कई हिस्सों में जाएगा, जिसकी उम्मीद करता हूं कि अगुवाई जो है वो पीटी ऊषा जी करेंगे, जो अभी राज्यसभा एमपी भी हैं, और ज़फर इकबाल साहब करेंगे, ऐसे उम्मीद है हमारी। और उस अगुवाई के दौरान शांति का जो मैसेज है वो घर घर तक पहुंचेगा। 17 तारीख को शाम 5 बजे से विश्व शांति सम्मेलन है, जिसमें विश्व के प्रख्यात धर्म गुरु हर धर्म से विश्व शांति महोत्सव में शामिल होंगे, विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर सनातन फेथ से पंडित श्री रविशंकर जी महाराज हैं, मुस्लिम फेथ से बलाल फिलिप साहब हैं, जनाब महमूद मदनी साहब हैं और अतर खान साहब हैं,
सनातन फेथ से ही पंडित रामाचार्य जी हैं, जो रामाचार्य मंत्रालय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया। हमारे सिख समाज से परमपाल सिंह साबरा जी हैं, जो इंटरनेशनल स्कॉलर हैं। और एक और सिख स्कॉलर हमारे हैं, वो सूरज सिंह नालवा जी हैं, सरदार सूरज सिंह नालवा, जो SGPC ईस्टर्न कमांड के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जैन समाज से हमारे पास विश्वविख्यात जो संत हैं वो आचार्य लोकेश मुनि हैं। हमारे जैन समाज से एक गुरु माँ भी आने वाली है, जिनका एक्सपेक्टेड है। सिख समाज से फादर जॉर्ज हमारे साथ हमारे बीच में होंगे और फादर एस्टिन हमारे बीच में होंगे। इस तरह से बौद्ध समाज से हमारे बीच में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और अभी मॉन्क बने और बड़े स्कॉलर्स हैं श्री सिंह जिंग थेरो, वो हमारे बीच में होंगे। और प्रज्ञादीप जी हमारे बीच में होंगे। सारे लोगों से बात हो गई है। 70 से 80% लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया है। 20% लोगों का कंसेंट रिटन में आना बाकी, ओरल मिला हुआ है। इसके साथ साथ उस दिन इस आयोजन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव भी रहेंगे। इस सारे कार्यक्रम आयोजन के संरक्षक और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे श्री जीतन मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी रहेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे दिन का कार्यक्रम होगा उसमें संभावित है कि जो हमारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, राज्य मंत्रिमंडल के, वो मुख्य अतिथि होंगे। और तीसरे दिन के कार्यक्रम में, जो तीसरा दिन राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, उसके सारे फेडरेशन के लोग आएंगे और खिलाड़ी करीब 100 से 150 लोग आएंगे। उस फेडरेशन के लोगों में जो मुख्य अतिथि के तौर पर होगा वो हमारा जिला प्रशासन होगा, IG कमिश्नर, DM साहब, SSP साहब, ये सारे लोग होंगे। उम्मीद करते हैं उस दिन हम लोग कम से कम 25 ऐसे समाज सेवियों को फेलिसिटेट करेंगे जिन्होंने समाज में बड़ा योगदान दिया है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे लीगल क्षेत्र हो, चाहे गेम्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है उनको हम लोग फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। उसी ग्राउंड से कम हमें लगता है कि 1 लाख कैंडल जलाकर हम लोग शांति के प्रतीक के तौर पर गया के गांधी मैदान से विश्व को देंगे कि गया के गांधी मैदान से जो कैंडल का लौ जलेगा, जो चिंगारी निकलेगी, वो विश्व शांति की चिंगारी होगी, आग होगी और रोशनी होगी। वो रोशनी दुनिया में शांति फैलाने का काम करेगी, ऐसा हम मानते हैं। इसके अलावा आयोजन में हमारे साथ हो सकता है हमारे बीच में फैजान मुस्तफ़ा, जो एक न्यूट्रल स्कॉलर्स के तौर पर हों, और हो सकता है हमारे बीच में कुमार रविश साहब भी हमारे बीच में हों, रविश कुमार, जो न्यूट्रल स्कॉलर्स के तौर पर हमारे बीच में होंगे। एक्सपेक्टेड है ये, जो कि हम आपको आने वाले दिनों में कंफर्म करेंगे। इस आयोजन में गांधी मैदान की NOC के लिए DM साहब से बात हुई है, DM साहब को दिया हुआ है। बाकी कई समितियां बनी हुई हैं, इसमें समितियां में सोवेनियर टीम है, मेडिकल टीम है, लीगल टीम से वॉलंटियर्स टीम है, हॉस्पिटलिटी टीम है, गेस्ट वेलकम टीम है, ऐसे कई टीम से बात हुई है। उम्मीद करते हैं जो जिला प्रशासन का प्रोटोकॉल का नियम आएगा माननीय मुख्यमंत्री के लिए या श्री रविशंकर जी महाराज के लिए, उस प्रोटोकॉल के नियम को भी हम लोग पूर्णतः फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आपको जानना है तो आप बेशक सवाल करें। कवि सम्मेलन में कहाँ से? कवि सम्मेलन का प्रारूप अभी फाइनल नहीं है, हम अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उस प्रारूप से अवगत कराएंगे। उम्मीद करते हैं तब तक फाइनल लिस्ट हमारे पास आ जाएगा, तब ज़्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे कवि सम्मेलन।